हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक डिस्कस करूंगा और उस टॉपिक का नाम है टोटल डेरिवेटिव्स। टोटल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी लॉन्ग वीडियो बनाई हुई है, उसमें क्वेश्चंस भी करके दिखाए हुए हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा होता क्या है इसका मतलब। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। टोटल डेरिवेटिव्स इज यूज्ड व्हेन अ वेरिएबल डिपेंड्स ऑन मोर देन वन वेरिएबल एंड दोज वेरिएबल्स आर देमसेल्व्स रिलेटेड टू अनदर वेरिएबल। टोटल डेरिवेटिव्स एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक वेरिएबल जैसे कि z है वो x एंड y पे डिपेंड करता है और x एंड y की वैल्यू एक और वेरिएबल t वेरिएबल पे डिपेंड करती है। मतलब एक वेरिएबल दो वेरिएबल से रिलेटेड है और वो वेरिएबल्स किसी और से रिलेटेड है, तो घुमावदार रिलेशनशिप है ना। इट शोज द ओवरऑल रेट ऑफ चेंज इन अ फंक्शन तो ये हमें बताता है कि ओवरऑल जो इन वेरिएबल्स के चेंज होने से ओवरऑल फंक्शन में क्या चेंज आएगा। तो इसका एग्जांपल वही, इफ z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y एंड बोथ x एंड y डिपेंड्स अपॉन t, z x और y पे डिपेंड करता है और x एंड y वेरिएबल्स t वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं, देन द टोटल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू t के चेंज होने से z में क्या चेंज आएगा, उसका फॉर्मूला ये बन जाता है dz बाय dt इट इज इक्वल्स टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x और फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसको सिंपल डेरिवेटिव ऑफ x with respect to t plus partial derivative of z with respect to y multiply by simple derivative of y with respect to t। मतलब partial derivative और उसके साथ उसका simple derivative प्लस करेंगे partial derivative उसके साथ उसका simple derivative। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले को आप याद कर सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल लेके आया हूँ। फॉर एग्जांपल z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x की वैल्यू t है एंड y की वैल्यू है t स्क्वायर। तो इस केस में हम किस तरीके से ये रिलेशनशिप निकालेंगे, सबसे पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, जब x की बात कर रहे हैं तो y कांस्टेंट रहेगा तो ये तो 2x निकल गया। फिर निकालेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y, तो जब विद रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे x को कांस्टेंट ले लेंगे तो ये निकला 2y। अगर आपको ये नहीं पता लग रहा कि कैसे निकला तो आपको मेरी पार्शियल डेरिवेटिव वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर हम डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t निकाल रहे हैं तो इस इक्वेशन में डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t निकलेगा 1 और इस इक्वेशन से डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t निकलेगा 2t। पावर फंक्शन रूल लग जाएगा और यहाँ पे कांस्टेंट वाला रूल लग जाएगा, समझ, कांस्टेंट वाला नहीं दूसरा रूल लग जाएगा, इसकी पावर 1 है ना। तो सिंपल वर्ड्स में अगर आपको ये रूल्स नहीं समझ आ रहे तो आपको सिंपल डिफरेंशिएशन के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई है वो देखनी पड़ेगी। तो उसके बाद यही फार्मूला जो मैंने पहले बताया था वो पुट कर देंगे। सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई बाय x का सिंपल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t और फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y उसके साथ उसका सिंपल डेरिवेटिव। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2t प्लस 4t क्यूब। तो इस तरीके से हम निकालते हैं पार्शियल डेरिवेटिव और सिंपल डेरिवेटिव के थ्रू टोटल डेरिवेटिव्स। तो टोटल डेरिवेटिव्स मेजर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल चेंजिंग वेरिएबल्स इन अ फंक्शन। सारे के सारे वेरिएबल्स जो हैं फंक्शन के अंदर जब वो चेंज होंगे तो उनका कंबाइंड इफेक्ट क्या आएगा, ये हम डिस्कस करते हैं टोटल डेरिवेटिव्स के अंदर। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।